प्रोजेक्ट को क्लियर किए होंगे उनका विषय काफ़ी अच्छा गया होगा। ओके, और सीडीपी बहुत इजी था, सीडीपी बहुत इजी आ रहा है। बहुत इजी आ रहा है। काफी अच्छा था। साइंस का क्वेश्चन क्या था? आपका क्या था? मैथ और साइंस था। आपका क्या था? मैथ्स और साइंस। मैथ और साइंस। साइंस का पोर्शन कैसा रहा? आप साइंस का साइंस का टॉपिक वाइज portion थोड़ा बहुत बताइएगा। अच्छा था। बहुत ही इजी, टॉपिक वाइज थोड़ा सा एक्सप्रेशन बताइए। सिस्टम वगैरह था, पूरा एक्सप्रेशन सिस्टम। एनसीईआरटी से रिलेटेड पूरा था, NCERT पूरा based। एनसीईआरटी। प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा या फिर 2-3 महीने का मैराथन कोई भी क्लासेस देख लेगा ना, वो सीटी क्वालिफाई कर जाएगा। इजीली हो बहुत बहुत इजी है जाइलम, पेपर। फ्लोएम, NCERT विटामिन, क्लास 6 प्रोटीन to से 8 सब फाइबर, ये सब फैट्स, पूछा इसी गया सबसे रिलेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे वो एक हवा बना के रखा गया था कि ये चीज है, जी, जी। वैसा मैथ्स में कुछ नहीं है। Acid वैसा base को फर्स्ट classify पेपर में करना कुछ था। नहीं। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन थे, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नंबर सिस्टम था कुछ? नहीं, नंबर सिस्टम नहीं था, नंबर नंबर नहीं था। सिस्टम फ्रैक्शन वगैरह से, फ्रैक्शन से क्वेश्चन था। हाँ, फ्रैक्शन से था। और इसमें जो डिफरेंस बहुत पूछा क्वेश्चन गया बता था सकते कि हैं what साइंस is- के कुछ क्वेश्चन किसी को याद आ रहा हो एग्जिट साइंस के एसिड बेस पे क्वेश्चन एसिड थे, बेस पे क्वेश्चन था, ठीक है। और यस, एक्सक्रीशन सिस्टम पे बेस क्वेश्चन थे, अच्छा, प्लांट और के पार्ट्स पे थे, Plants जाइलम, क्या क्वेश्चन था? इन्हीं जाइलम एंड फ्लोएम ये मैचिंग करने वाला था। हाँ, ये अच्छा, सारे matching फंक्शन थे। क्या है, जाइलम उसके का बाद फंक्शन क्या है, ब्लड फ्लोएम का था, फंक्शन क्या ब्लड के है। बारे में था, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, इनका जो उसका भी function मैचिंग होते दिया थे, हुआ था। इनके फंक्शन को मैच डाइजेस्टिव करना था। सिस्टम के बारे में दिया हुआ था, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मानव जी जी, पाचन तंत्र। यस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें लीवर के बारे में दिया था कि मतलब लीवर गॉल ब्लैडर जो रिसीव करता है, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट था, है ना। वो साइंस का रिसीव नहीं करता, रिलीज करता है। रिलीज करता है। ओके, Science अच्छा कैसा, मतलब अगर ओवरऑल देखा जाए साइंस का ओनली बात की जाए तो इजीली हो रहा है या थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है? बहुत इजी था साइंस। बहुत इजी था। हाँ, एनसीईआरटी बेस लगा ओवरऑल? 8 क्लास तक का कोई भी पढ़ लेगा, बहुत सफिशिएंट है, अच्छा, बहुत सफिशिएंट है, एकदम अच्छे से पढ़ ले, बहुत 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 ज्यादा डीपली जाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चन मैथ्स में वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से भी थे। और इंग्लिश क्या आप लोग बताते कि फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन था रेल से, कुछ डाउट वाला था, रेल से कोई क्वेश्चन था, आप लोग बता रहे थे। इस बार कुछ दिखा ऐसा? इसमें एक चीज मुझे दिखा, सीडीपी में मतलब स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस था। हाँ, हिंदी में, वाले में हिंदी में नहीं, हाँ, माइन्यूट मतलब माइन्यूट क्या था? नहीं प्रॉपर दिया बता, एक प्रॉपर बताइए, एक है ना। बार प्रॉपर बताइए। मतलब निगेटिव वर्ड्स हिंदी में नहीं दिया हुआ था, और इंग्लिश में निगेटिव वर्ड्स नॉट लिखा हुआ था, ओके, है ना। ये थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन हो गया। चेंज थे। डाउट हाँ। वाला हो गया। अच्छा, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है कि इंग्लिश को ही आप तो वही इंग्लिश वाला इंग्लिश के अच्छा। अकॉर्डिंग हम लोग जवाब दिया। ओके। अच्छा, सीडीपी का कैसा रहा क्वेश्चन? जिन प्याजे से कितने से काफी कॉल क्वेश्चन से सिमिलर भी थे, क्वेश्चन आ शायद रहे? 2-3 क्वेश्चन तो सेम ही लग रहे थे हाँ, उसमें। जीन प्याजे से पेपर दो में दो हाँ। क्वेश्चन दो थे, क्वेश्चन थे। दो ओके, क्वेश्चन और थे। कॉलर से कितने थे? लेव वाइगोत्स्की से भी थे, और उसके बाद ये कोहलबर्ग का भी क्वेश्चन अच्छा, था। कॉल वर्क से भी था। हाँ, ओके। कोहलबर्ग का भी क्या क्वेश्चन था। कोई आप बता सकते हैं? लॉ situation एंड क्या ऑर्डर थी? से जुड़ा हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर से, कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो फॉलो करता है उसके लिए मतलब बच्चे में क्या होना चाहिए, मतलब वो कैसे समझेंगे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, हम अपने सामाजिक नियमों को ना के कौन कौन से चरण नहीं है उसमें से वो करना था, ओके, यही सारे थे। यही सब दिया हुआ था। अच्छा, मैथ आपने बता दिया नॉर्मल बन रही है, साइंस भी हो रहा है, लैंग्वेज दो आप लोग थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी वो tricky है। इसमें यूक्लिडियन Moderate बोल सकते हैं। यूक्लिडियन moderate- ज्योमेट्री से पूछा गया था बहुत अच्छा। सारा क्वेश्चन, ट्रेपेजियम से पूछा गया था। अच्छा। हाँ, रोम्बस था, पैरेललोग्राम था। रोम्बस पैरेललोग्राम से एक कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, जिसमें कॉन्ग्रुएंट करना था दो ट्रायंगल को। उसके बाद जो है मतलब एंगल्स इक्वल होंगे उसमें, है ना। मतलब थोड़ी ट्रिकी कह सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करें मतलब तो हो जाएगा, ऐसी कोई मॉडरेट अगर आप फॉलो किए होंगे एनसीईआरटी क्लास 9th के स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी, यस, नाइन्थ लेवल क्लास लगा है। 9th के स्टैंडर्ड का जो एनसीईआरटी फॉलो किया होगा, जी, जी। वो मैथ्स में अच्छा होगा अच्छा, हो जाएगा। निश्चित। ओके, दो लैंग्वेज क्या रही है आप लोगों की? सेकंड, फर्स्ट, हिंदी, सेकंड इंग्लिश। आपकी सेम है। इंग्लिश का कैसा रहा लेवल? इंग्लिश का भी सही था। आप लोगों ने लास्ट में इंग्लिश के लिए मैसेज भी दिया था, फिर भी लोग कह रहे हैं कि पैसेज मतलब किस बेस पे आ रहा है, क्या बेस था? फिर ऐसे तो टॉपिक क्या बहुत था? इजी लगा ये। क्या टॉपिक पे था? अफ्रीकन्स में टूरिस्ट एक तो जो घूमने पैसे जाते हैं, CDP से हाँ, रिलेटेड ऊपर था। यस, हाँ। अच्छा, एक पैसे तो यही CDP से रिलेटेड था इंग्लिश का, कि मतलब बच्चों को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, वो जो क्रिएटिव सोचते हैं थिंकिंग के बारे, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में thinking था। वाला। यस, एंटोनिम्स उन्होंने ग्रामर थोड़ी बहुत दिखी है। हाँ, थोड़ी- मतलब एंटोनिम था। विच टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर Synonym रिलेटेड, नहीं, इस टाइप का भी एंटोनिम क्वेश्चन एंटोनिम था था। कि नाउन है, प्रोनाउन है, ये सब अच्छा, ये थोड़ा। सब दिया था, थोड़ा Yes, बहुत हाँ। आया हुआ था। और हिंदी का कैसा रहा? हिंदी तो बहुत इजी। बहुत इजी हो, तो हमारी मातृभाषा तो इजी तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है ना। ओवरऑल एग्जाम में थोड़ा बहुत ट्रिकी आप लोगों ने मैथ बताया है, उसमें थोड़ा बच्चे ध्यान दे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित और रूप बाकी से। बेसिकली हो रहा है। और प्रिपरेशन के लिए कैसे क्या किया आप लोगों ने? मैं तो
सेल्फ स्टडी सेल्फ भी किया हूँ और फिर हिमांशी मैम का वीडियो भी हाँ, काफ़ी हिमांशु मैम के नोट्स मैंने भी देखे थे। आपने लास्ट में इंग्लिश पेडागोजी में एक आध सवाल वो जो बताए हुए थे नोट वो से कितने touch benefit कर रहे? गया। नोट से हाँ बहुत काफ़ी अच्छा था। नोट से मतलब बेनिफिट थे वो, काफ़ी उससे क्वेश्चंस लग रहा था। मैंने मतलब अभी 2 दिन पहले ही नोट्स पढ़े थे। अच्छा 2 दिन पहले ही पढ़े हाँ हैं? 2 दिन पहले ही अच्छा। पढ़े हैं, तो उससे हमको लग रहा था मतलब काफ़ी क्वेश्चंस जैसे उसी से रिलेटेड ही थे सारे। क्या था मतलब कुछ लेवल मैच करके बताते, कंपेयर थोड़ा कर सकते क्वेश्चंस को? हाँ क्वेश्चंस अगर उसको कोई पढ़ लेगा ना तो मतलब अच्छे से मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर लेगा। CDP पोर्शन तो बहुत अच्छे से हो जाएगा बहुत उसका। अच्छे से हो जाएगा जी। अगर कर लिया नोट्स वगैरह जो मैम निश्चित। ने बताए हुए हैं, एग्जैक्टली वो बहुत अच्छे से बनेगा। हो सकता ओके, आपका क्या मैसेज आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? मैम अच्छे से जो है अच्छे से तैयारी करें, हाँ और शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है तो उनको सफिशिएंट है 1 मंथ का कोई भी मैराथन क्लासेस देख ले, वो हो देख सकता ले, है हो वो जाए। है। साइंस के लिए और मैथ के लिए NCERT को हाँ, फॉलो करें NCERT 6 to 8, निश्चित रूप से बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। ओके असेसमेंट और इवैल्यूएशन में भी थोड़ा बहुत डीप क्वेश्चन है, होना चाहिए, बहुत। ज्योमेट्री पोर्शन डीप हाँ। होना चाहिए उसका, ओके है ना? अच्छा तो वो अच्छा बस करेगा। देखिए आपने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आपने काफ़ी बताया, अपने मैसेज दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग पता नहीं इंग्लिश को लेके क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। इंग्लिश क्या है इंग्लिश क्या में तो है? हमको नहीं दिक्कत हुआ अच्छा फिलहाल। आपको नहीं हुआ है? हमको नहीं, नहीं, दिक्कत जो तो लोग नहीं लिए हुआ होंगे है। किसी को नहीं हुआ होगा, मुझे पैराग्राफ लगता भी है। पैसेज जो था वो भी जिनका ठीक था, ठीक आ रहा है मतलब बहुत सब ही कुछ नॉर्मल tension था, की बात समझ नहीं सकता है कोई भी हाँ, बच्चा। वही अगर चीज़ है। थोड़ा बहुत पकड़ होगा इंग्लिश में तो वो समझ सकता है अच्छा थोड़ा निश्चित रूप से। हाँ बिल्कुल, रीडिंग स्पीड आप लोगों को थोड़ा हाँ। सही है, टाइम मैंने सही से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चेकिंग वगैरह कुछ ड्रेसिंग का कुछ ड्रेसिंग का बताइए कैसे क्या रहा है? कुछ भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? चैन कोई वगैरह दिक्कत से नहीं। मेटल वगैरह कुछ? नहीं ये नहीं, सब नहीं मेटल अच्छा। वगैरह लेना, नहीं पहन सकते। ये इनवैलिड है। ओके, और कोई मैसेज देना चाहें आप लोग, जो आप लोगों को लगे वहाँ पे कुछ नया हुआ और आप लोग बताना चाहें स्टूडेंट्स को, ऐसा कोई मैसेज हो आपका? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बाकी सब कुछ ठीक नहीं है, था? टेंशन फ्री होकर एग्जाम देनी है बस। सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा मतलब ठीक ठाक थे, रिलैक्स फील कर रहे थे। फर्स्ट में थोड़ा First सर में निकल थोड़ा गया सर, जो Agitation ज़्यादा होती है ना था first में। वो निकल गया। चलिए थैंक यू सो मच सर। थैंक वगैरह कैसा आया? हाँ CDP तो इजी था। ओके, बाकी EVS आउट ऑफ द बॉक्स था। EVS हाँ EVS आज का तो आउट ऑफ द बॉक्स था। ओके अच्छा, सेकंड एग्जाम में बताइए आप लोगों ने मैथ साइंस की SST क्या लिया? सोशल। आप? मेरा मैथ्स Maths और था। साइंस था। मैथ्स और साइंस था। लैंग्वेज क्या रही आपकी दोनों? मेरी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी, सेकंड हिंदी। आपकी? मेरी फर्स्ट हिंदी थी, सेकंड इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का क्या रहा लेवल है लैंग्वेज में? लेवल सही था और पोम भी इजी थी और पैराग्राफ भी सिंपल था। पैराग्राफ कैसा, लेंथी आ रहा है, नॉर्मल था? पैराग्राफ normal बहुत है। नॉर्मल था, अच्छा। बाकी बस EVS में ही थोड़ी सी लास्ट टाइम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन लास्ट टाइम से इस बार ये है कि स्क्रीन के में आ रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं कवर कर रहे हैं, हाँ, मतलब cover पूरा कर रहे हैं। स्क्रीन में कवर हो रहा है। हाँ, हमें बार बार स्क्रॉल करने की Scroll ज़रूरत करने नहीं की पड़ आवश्यकता रही है। नहीं पड़ रही हाँ है। जी। ओके, CDP में कुछ टॉपिक वाइज थोड़ा बताइए, जिन प्याजे से क्वेश्चन था या कॉल वर्क से वो था? तो जिन प्याजेस था। कितने कितने थे मतलब? और 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे जिन प्याजे से थे और और वर्क से? गोलबर्ग से भी था। कोलबर्ग से भी थे, उससे और वाइगॉस्की से भी थे और हमारे और गार्डनर से भी थे, हार्वर्ड गार्डनर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। गार्डनर से भी मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाँ मल्टीपल अच्छा। इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन था। मल्टीपल और इंटेलिजेंस कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद आ रहे हो थोड़े बहुत, जो बेसिकली देखने को मिला ही है? वो तो डेली का है, जैसे वो तो मतलब हम लोग पिछला एनालिसिस आपका जैसे हम लोग देख रहे थे तो ऐसा लगा कि ऐसे क्वेश्चंस EVS में बेसिकली आएंगे, बट वो तो नहीं आए। हाँ, दूसरा बीच में क्वेश्चन, बता रहे थे कि एग्जाम पैटर्न से बाहर आ रहा है, ऐसा कुछ भी हाँ, बोल हाँ। रहे थे कई बच्चे। हाँ इस आपको लोगों को कुछ ऐसा दिखा? वही तो बताते रहे हैं कि वही ऐसा कुछ नहीं है। सब नहीं, जैसे आप पहले का एनालिसिस हम लोग जो देख रहे थे वो देख के जितना हमने पढ़ाई किया उसके बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाया। अच्छा, थोड़ा डिफरेंट आया। हाँ। ओके, अच्छा SST का कैसा रहा आप लोगों का क्वेश्चन? SST का सही था, वही है, हिस्ट्री में जो सन्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आए ज्योग्राफी हैं। से कुछ देखा हिस्ट्री में? ज्योग्राफी से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। इकोनॉमिक्स के ज़्यादा हाँ जी। क्वेश्चन थे। क्या टॉपिक था मैम, कुछ टॉपिक का नाम बता सकती हैं? टॉपिक हमारे यही था, एक तो इसमें हमारे रेवेन्यू में, और इसके भी रेवेन्यू के क्वेश्चंस भी थे और बजट के क्वेश्चंस भी थे कुछ, और उसके बाद ज्योग्राफी हमारी ठीक थी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, Okay. और Polity था कुछ थोड़ा बहुत? हाँ पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ज़्यादा क्वेश्चन थे पॉलिटी। किससे टच किया था, इस टॉपिक को टच किया होगा पॉलिटी? टॉपिक यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टच किया था और पार्लियामेंट को टच किया था। ठीक है। हाँ इस मोस्टली तरीके से थे। किया हुआ हाँ था। जी, yes। ओके, अच्छा लैंग्वेज बेसिस का हिंदी का कैसा रहा क्वेश्चन है? ठीक था, हिंदी हिंदी का इंग्लिश लैंग्वेज तो दोनों पेपर का ठीक ही था। ठीक ही था। हाँ, लेवल 1 से थोड़ा अपग्रेडेड तो था ही, थोड़ा of सा course, था। तो हाँ। पेपर 2 है तो थोड़ा तो लेवल इनहेंस करके ही देगा। थोड़ा तो हाँ। आएगा डिफरेंट। अच्छा, लास्ट डे की कंपेयरनेस में किया जाए तो क्या लेवल है?
ठीक था, मेरा तो बढ़िया ही गया। लास्ट ईयर से काफ़ी पेपर मतलब हार्ड हो रहा है। लेवल ऊपर हुआ है थोड़ा। हाँ, जैसे ईवीएस में भी थोड़ा बाहर से आया है, ऐसे ही लेवल लास्ट ईयर से काफ़ी ऊपर हो गया है। लास्ट ईयर से काफी ऊपर हुआ है। और मुझे लगता है कि आगे आगे और ही टफ बढ़ेगा होता ही। जाएगा, टफ होता जाएगा। तो जो लोग कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करते रहे जितना हो सके, हाँ जी। आसान में ना ले, हल्के में नहीं, ना हल्के में ना लें, और हो सकता इसी में अगर जिनका आने वाले एग्जाम्स में है, अगर वो अपनी मेहनत करेंगे कि इसी अटेम्प्ट में क्लियर कर लें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आगे तो रीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं ये लोग, और पता नहीं क्या क्या चेंज भी हो सकता है सिलेबस में, ऐसे कोई बड़ी नेगेटिव बात नहीं। मार्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है हाँ, कि वो नेगेटिव भी add हो मार्किंग, सकती हाँ है। वो ऐड हो सकता आप है। अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी की है, कोई कोचिंग वगैरह? वही यूट्यूब, सेल्फ स्टडी, हिमांशी मैम से की हिमांशी है। मैम से आपने हिमांशी मैम। कितनी हेल्पफुल है हिमांशी मैम? तो बहुत। छा रही है पूरी है सीटेक में। हाँ, हिमांशी मैम तो बिल्कुल। अब क्या आप लोगों को क्या मैसेज है जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज बस वही प्रिपरेशन अपना करते रहें वो लोग, और क्या बढ़िया। है? इस बार अपना पूरा 100% दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लेवल बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। ओके, जितना हो सके इस बार क्लियर कर लें। जी। आई होप कि आप लोगों का भी हो जाए। थैंक यू।